हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने रिसेंटली अपना Q1 FY26 का रिजल्ट पोस्ट किया है और कंपनी की कॉन कॉल भी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली जो आपका रिटेल चेन है ज्वेलरी सेगमेंट में, तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। आपके जितने भी लीडिंग प्लेयर्स हुए, टाइटन हुआ, कल्याण हुआ, सेंको हुआ, पीएन गडगिल हुआ, कार्डलेन हुआ, मिया बाई तनिष्क हुआ, इन सब के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी और उसका डिज़ाइन, जो वर्क, इन सब का काम करती है। तो जितने भी लीडिंग आपके रिटेल चेन प्लेयर्स हैं, कंपनी मोस्ट ऑफ प्लेयर जो है कंपनी के कस्टमर है। तो कंपनी एक काफ़ी अच्छा रेपुटेशन होल्ड करती है। कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी, तो अराउंड 30 साल कंपनी को ऑपरेट करते हुए हो चुका है। कंपनी ने मैसिव वेल्थ जनरेट करके दी है अपने इन्वेस्टर को लास्ट कपल ऑफ ईयर से। तो इट्स ऑल अबाउट द स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। जहाँ तक हम इसकी Q1 FY26 के रिजल्ट की बात करते हैं, तो जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 1131 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सेम क्वार्टर में FY25 में जो कंपनी का जो रिवेन्यू था वो था 723 करोड़। तो देखिए, मैसिव जंप इनटू द रिवेन्यू ग्रोथ। इट वाज 56% यो एंड एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है अराउंड 72 करोड़ का, वर्सेस FY25 Q1 में ये एबिटा था 37 करोड़। तो एबिटा में भी हम देखेंगे अप टू 90% ग्रोथ है। और पैट में कंपनी ने अचीव किया 44 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21 करोड़ का पैट था। तो इसमें भी 105% की ग्रोथ है। तो कंपनी ने ज़बरदस्त नंबर पोस्ट किए हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो भी इम्प्रूव हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 3.9 का परसेंट का पैट मार्जिन रिपोर्ट किया है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है, अगर हम उसको स्प्लिट करें, तो कंपनी 12% एक्सपोर्ट से जनरेट करती है और 88% डोमेस्टिक कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। और वॉल्यूम जो है कंपनी पर मंथ बेसिस पे 456 केजी पर मंथ जो है वो गोल्ड से ज्वेलरी प्रोड्यूस करती है। 456 लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर था 349 केजी पर मंथ। तो आप इसमें भी देखेंगे काफ़ी अच्छा जंप है। तो कंपनी का के लिए एक अच्छा क्वार्टर था। इस क्वार्टर में कंपनी ने एक मार्क्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड किया है, जैसे रिलायंस रिटेल और पीएमजे कला मंदिर। तो काफ़ी अच्छा नाम है इनका रिटेल सेगमेंट में। एंड कंपनी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी में शिफ्ट किया है। कंपनी पहले खुद का गोल्ड प्रोक्योर करती थी, उसको जो है उसका ज्वेलरी वगैरह बनाती थी। तो उसके बाद वो कंपनी बाकी जितने भी लीडिंग रिटेल कंपनी थी उनको वो देती थी। बट नाउ जितने भी नए क्लाइंट ऑन बोर्ड हो रहे हैं, कंपनी उनसे एडवांस गोल्ड ले रही है। उससे बेनिफिट क्या होगा, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो इम्प्रूव होगा, कंपनी का पैट इंक्रीज होगा। बेसिकली कंपनी का जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में स्टक नहीं रहेगा। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडवांस गोल्ड पे फोकस कर रही है। और कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में ही दुबई में एक अपना एक सब्सिडरी को ऑन किया है, बिकॉज कंपनी जो है एक्सपोर्ट शेयर को इंक्रीज करने के लिए देख रही है। तो यूएई जो है वर्ल्ड वाइड दुबई गोल्ड सेगमेंट में काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस पर्सपेक्टिव है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे, कंपनी जो है गोल्ड मेटल लोन पे भी फोकस कर रही है। यहाँ पे कंपनी को लोअर यील्ड पे जो है लोन मिल जाया करेगा। तो अगेन जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इनहेंस करेगा। तो स्काई गोल्ड ने अपना 2.0 जो विजन है वो दिया था। इसमें FY26 में जो कंपनी का रिवेन्यू टारगेट है दैट इज 5400 करोड़, जो FY25 से अराउंड 50% ज़्यादा है। और FY27 का जो रिवेन्यू टारगेट है कंपनी कर रही है 7600 करोड़। तो इसमें 40% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू FY26। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी देख रही है अप टू 900 टू 1000 केजी पर मंथ। और अभी कितना कर रही है, 456। तो आप यहाँ भी देखोगे अराउंड 2x की ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है 2 सालों में। और इसके अलावा टेलविंड क्या है इस सेक्टर में, आप सभी को पता है। ये मार्केट शिफ्ट बड़ा
एग्रेसिवली हो रहा है, और इसमें जो है जितने भी आपके प्लेयर हैं अनऑर्गेनाइज, वहाँ से मार्केट जो है ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जा रहा है। अभी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास मार्केट है अप टू 62% के अराउंड मार्केट शेयर है, और ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास 38 to 40% है। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो लोग जो है एक ब्रांडेड शॉप से ज्वेलरी खरीदना पसंद करेंगे। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो कॉन कॉल कंपनी ने दिया था, कंपनी ने मैनेजमेंट ने जो है जो गोल्ड प्राइस में जो फ्लैक्चुएशन हुआ है लास्ट क्वार्टर में, उस पर काफ़ी उसकी वजह से कंपनी ने जो है अपने जो रिपोर्ट पेश किया है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू फ्लैक्चुएशन। और अक्षय तृतीया जो हुई थी इस क्वार्टर में, उससे काफ़ी सेल में काफ़ी बूस्ट मिला है, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही कंपनी के लिए इस क्वार्टर में। और कंपनी का जो विजन है बिकम टू द नंबर 1 प्लेयर इन B2B मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो बिकॉज गोल्ड के प्राइस इतने इन्हांस हुए हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में और ईयर्स में, तो इसकी वजह से नाउ अ डे जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो लाइट वेट ज्वेलरी, और वी कैन से लाइट वेट ज्वेलरी अलोंग विद लो कैरेट गोल्ड की ओर कस्टमर का रुझान बढ़ा है, क्योंकि कस्टमर के लिए वो दोनों ही इकोनॉमिकल रहती हैं। तो कंपनी इसमें एक्सपर्टाइज रखती है। कंपनी एज कम्पेयर टू आवर देयर नियर बाई कंपिटिटर, दे प्रोड्यूस अप टू 30% लाइट वेट ज्वेलरी। तो उनका अपना एक सेटअप है 3D प्रिंटिंग एंड ऑल, तो उसकी वजह से दे दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर लाइट वेट ज्वेलरी। और कंपनी फोरे कर रही है इवन 14 कैरेट गोल्ड में भी, और इवन 9 कैरेट गोल्ड में भी। तो कंपनी देख रही है कि आने वाले समय में अगर गोल्ड के प्राइस जो है ये एलिवेट ही रहते हैं, तो लो कैरेट जो गोल्ड है वहाँ पे भी कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है। और इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली केरला में भी एक अपना ऑफिस ओपन किया है, और जो है कंपनी के जो एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल डेज है उसको रिड्यूस करने का प्लान है 50 to 55 डेज इन FY 27। और कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला था, और कंपनी वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि Q3 ऑनवर्ड्स दे आर टारगेटिंग मोर देन 200 kg पर मंथ गोल्ड फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। तो FY 26 के एंड तक 650 to 700 kg पर मंथ कंपनी वॉल्यूम का प्लान कर रही है, और इसमें 7% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 18 कैरेट गोल्ड का, और 87% 22 कैरेट का, और 9% जो टारगेट रहेगा जॉब वर्क का, और 0.7 स्टेटेड ज्वेलरी का। तो इसके अलावा कंपनी ने एक और अपना एम्बिशन दिया है, मार्च 27 तक कंपनी विल बिकम द 100% कैश फ्लो पॉजिटिव। और कंपनी ने एक सब्सिडी एक्वायर करी थी गाना एंड गोल्ड करके, वो बैंगल्स में एक्सपर्टाइज रखती है। तो उनका जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है दैट इज 60 to 70 kg पर मंथ, और कंपनी इसको लेके जाना चाहती है 150 kg पर मंथ तक। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी बुलिश साउंड कर रहा है, तो उसके और उसने काफ़ी इंडिकेशन भी उसके लिए दिए हैं। कंपनी का जो मार्केट शेयर है अराउंड 1% है, और आने वाले टाइम में 4 से 5 साल तक में कंपनी इसको पूरे इंडियन प्रोस्पेक्टिव से 4 to 5% तक लेके जाना चाह सकती है। तो आप देख सकते हैं देयर इज ए ह्यूज हेडरूम इज देयर फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो अगर कंपनी 5,400 करोड़ रिवेन्यू अचीव कर लेती है, तो जो इसके लिए पॉसिबल भी है, तो और कंपनी जो पैट मार्जिन बता रही है दैट इज अराउंड 4%, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 216 करोड़ का पैट कंपनी आराम से अचीव कर लेगी FY 26 में। तो करंट कंपनी का मार्केट कैप है 4025। तो अगर हम इसको 216 से डिवाइड करें तो इसका फॉरवर्ड पी रहता है 18 का, तो आपको 18 के पी पे 40 to 50% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो बट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आपको कोई भी बाई एंड सेल रिलेटेड
डिसीजन लेना है तो कृपया कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। तो हम कंपनी को ट्रैक करना जारी रखेंगे फर्दर क्वार्टर में भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।